हेलो एवरीवन, हाय। सो अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है और हम फिलहाल S25 सैमसंग गैलेक्सी S25 फ़ोन के बारे में देखेंगे और उसके बहुत ढेर सारे एक्सेसरीज हमने मंगवाए हैं। तो हम उन एक्सेसरीज को देखेंगे, फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे और सारी बातचीत इसमें करेंगे। और हमने इस वीडियो पे इतना सारा खर्चा लगाया है, एडिटर यहाँ पे डाल देना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तो इतने सारे खर्चे को इट्स नॉट लाइक वी आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। तो आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सपोर्ट अस थ्रू आउट द वीडियो। तो अभी सबसे पहले हम फोन को देखेंगे। तो भाई हमने तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और आपको तो पता ही है फ्लिपकार्ट का ये फालतू वाला पॉलिसी ओपन बॉक्स। तो अभी ये हो गया सैमसंग गैलेक्सी S25 मोबाइल। तो ये हमने सेल पे खरीदा है। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी बहुत सारे लोग खरीदे होंगे इसी सेल पे। तो ये गैलेक्सी S25 फ़ोन है और हम अभी इस फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे और इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग को देख के इसके बाद हम इसके सारे एक्सेसरीज देखेंगे। तो अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे ओपन करने से यहाँ पे पीछे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, लीफलेट्स और आपका चार्जिंग केबल और सिम इजेक्टर पिन सब मिलेंगे। तो इन चीज़ों को बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल लेट्स लुक एट द मैन इन द रूम। दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S25। मतलब भाई देखो, ये इसे हाथ में पकड़ने से ना एकदम ऐसा वाला फील आता है कि भाई जितना भी खर्चा हुआ है ना इस फोन पे हुआ है। मतलब आप जितना पे कर रहे हो उतना मिलेगा आपको। एंड लुकिंग एट द फील और ये कैमरास को, मतलब अभी मैंने ऑन भी नहीं किया है, बस हमने ये ओपन बॉक्स डिलीवरी लेके रखा है। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड कि कैसा होगा ये फ़ोन। अभी तक तो इन हैंड फील तो बहुत ज़बरदस्त है और पकड़ने में बहुत हल्का हल्का लग रहा है। मतलब भाई फ़ोन तो तगड़ी वाली बैटरी से आता है लेकिन फिर भी इतना हल्का लग रहा है, मतलब इट्स रियली गुड। पर हमारे पास इतने सारे एक्सेसरीज है, तो देखते हैं कि एक्सेसरीज डालने के बाद कितना वजन होगा और कितना थिकनेस होगा और सब कुछ देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए तो हम इस फोन को साइड में रख देते हैं। तो फिलहाल हम चार्जर के बारे में देखते हैं, क्योंकि भाई सैमसंग का और एप्पल का एक पता नहीं क्या अजीब पॉलिसी है। एनवायरनमेंट बचाने के बारे में बोलते हैं और चार्जर तो शिप कर सकते हो भाई, ये एडिशनल वाला पैकेजिंग से तो एनवायरनमेंट को कुछ नहीं हो रहा क्या। चलो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखो आ गया। तो ये है सैमसंग का 25 वॉट अडॉप्टर। मतलब पता है आप लोग कोई और वाला मॉडल देखे होंगे जो इतना लंबा हो सकता है, मतलब इतना लंबा होगा शायद, लेकिन वो वाला पुराना है। क्योंकि आपका पुराना वाला चार्जर में ना, व्हेन यू लीव योर चार्जर ऑन स्टैंड बाई, बहुत सारा चार्जिंग या बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट में जाता है। लेकिन आप ये न्यू जनरेशन वाला चार्जर लेते हो, दिस हैज़ लो स्टैंड बाई पावर। मतलब जब आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तभी ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर आप फ़ोन नहीं कनेक्ट करोगे तो दिस विल बी ऑन लो स्टैंड बाई पावर। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द सैमसंग चार्जर। एंड देखो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर आप यही खरीद रहे हो। कोई और खरीदोगे तो आपका, नो, यू आर जस्ट वेस्टिंग पावर जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब पता है भाई स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर लेजीनेस, लेजीनेस एंड लेजीनेस। तो अभी इसे भी साइड में रख देते हैं। तो भाई शुरू करने से, मतलब अभी एक्सेसरीज में जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ना, वो फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स डिलीवरी, ज़ेप्टो का ओपन बॉक्स डिलीवरी, इन्हीं रीजंस की वजह से हमें पैकेजिंग ओरिजिनल वाला ओपन करना पड़ा है। तो आप लोग ये मत सोचो कि भाई आपका सैमसंग को ये पुल टैग वाला नहीं मिला तो आपका सैमसंग डुप्लीकेट है, ऐसा मत सोचो। जस्ट बिकॉज ऑफ द ओपन डिलीवरी पॉलिसीज हम लोगों को ये पुल टैब्स वगैरह निकालना पड़ा है। लेकिन आप लोगों को एकदम ये अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिखाने के लिए हम लोगों ने फिर से पैक किया और फिर से खोल रहे हैं, बस यही है रीज़न। ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिखाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये वाला स्क्रीन गार्ड। मतलब आप ब्रांड देख सकते हो, दिस इज स्पाइगन, ठीक है। तो भाई खर्चा तो बहुत हुआ है, ठीक है। सो ये स्पाइगन का स्क्रीन गार्ड है सैमसंग गैलेक्सी S25 के लिए। आपको ये दो पीसेस में मिलते हैं, ठीक है। तो जिस पे स्क्रीन गार्ड है उसी की बात करते हैं, ठीक है।
आपको बॉक्स में ये वाला इंस्टॉलेशन पैड मिल जाएगा। दिस इज़ यूज्ड टू स्मूथ आउट एनी एयर गैप्स। आपका अगर स्क्रीन गार्ड एप्लीकेशन में कोई एयर गैप है तो आप इसे स्मूथ आउट कर सकते हैं। मतलब आपने देखे होंगे ना, स्क्रीन गार्ड डालने वाले भैया ऐसे एक एटीएम कार्ड वगैरह कुछ लेके ऐसे ऐसे पुश करते रहते हैं, तो उसके बदले में ये रबर वाला दिया गया है। तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। वैसे भी तो हम पढ़ने वाले नहीं हैं, चलो इसको साइड में रख देते हैं। और दिस इज गोइंग टू असिस्ट यू इन अप्लाइंग द स्क्रीन गार्ड। मतलब इसी में स्क्रीन गार्ड है और यही अलाइनर है, सब कुछ है। तो जब आप लगाओगे ना तो आपको एकदम फिट एंड फिनिश शॉप वाला मामला मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी साइड में रख देते हैं अभी। आपको 2 पैकेजेस मिलते हैं, तो जो भी प्राइस आप अमेज़न में फ़िलहाल देख रहे हो, वो सिर्फ़ एक स्क्रीन गार्ड के लिए नहीं है, 2-2 स्क्रीन गार्ड्स के लिए है। तो ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो इसको भी साइड में रख देते हैं अभी। तो हमने जो मेन एक्सेसरीज़ थे सारे अनबॉक्स कर लिए हैं, पर इन चीज़ों को साइड में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डब्बा है, जिसको हमें खोलना बाकी है और इनमें से बहुत सारे एक्सेसरीज़ को देखना भी बाकी है। तो अभी के लिए इनको साइड कर देते हैं। तो अब इस बड़े डिब्बे को देखते हैं, ठीक है। मतलब डिब्बा तो बड़ा है और इसमें एक्सेसरीज भी बहुत सारे हैं। तो भाई एक से एक खोलते हैं अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे सारे केसेस अरेंज हुए हैं विद द मूवी मैजिक। तो अब हम सबसे पहले सारे केसेस को देखेंगे, मतलब कौन सा ब्रांड है, क्योंकि आप जब अमेज़न में केसेस के लिए खरीदने के लिए जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स मिलते होंगे। तो अब आप ये वीडियो में देखेंगे कि जितने भी आपने ऑप्शंस देखे होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 3.9 स्टार्स टू 4.9 स्टार्स, सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो हम हर पाउच को, हर केस को ओपन करेंगे, उसे देखेंगे और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बातें करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 है एलईजी के। एलईजी इज़ अ डॉटर ब्रांड ऑफ वॉन्जी। तो यहाँ पे ये सारे 3 एलईजी के हैं और देखने बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो और अगले 2 हैं रिग गियर वाले, ये 2 भी क्लियर केसेस है और देखते हैं इनकी क्या है हरकत। और यहाँ पे वॉन्सी है विच इज़ अगेन देयर पेरेंट ब्रांड एलजी वाला। तो ये पूरा इलेक्ट्रोप्लेटेड केस है, तो ये भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा गिफ्ट कार्ड का केस है, इसको भी खोल के देखेंगे, परेखेंगे और जानेंगे। और फिर यहाँ पे है तीनों 3 धुरंधर, डेली ऑब्जेक्ट्स, कारवान एंड जेटेक। मतलब इन 3 ब्रांड्स ने जितना तहलका मचाया है केसेस की दुनिया में आपको पता ही होगा। तो हम इन सबको खोलेंगे और हमारा यहाँ पे छुटकू सा प्यारा सा एस्ट्रोनॉट है जो हमारे ट्रैवल केस का चार्जर का प्रोटेक्टिव केस है, तो इसको भी देखेंगे हम। तो अभी सबको खोल लेते हैं। तो अभी मूवी मैजिक से सारे पाउचेस अनबॉक्स हो गए हैं। तो वन बाय वन देखते आएंगे कि कौन सा पाउच इनिशियल फील कैसे दे रहा है, और उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोन को लगा के देखते हैं और फिर अपने इनिशियल इम्प्रेशंस के बारे में बातें करेंगे। तो पहले मेरे हाथ में है एलईजी का पाउच। दिस इज S25 मैट फिनिश मैगसेफ कंपैटिबल केस। तो दिस लुक्स रियली गुड, मतलब फ्रॉस्टेड ग्लास है तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि येलोइंग का प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब अपने फ़ोन के साथ थोड़ा बहुत तो मैच हो जाएगा। और ऑफ कोर्स वी वर लुकिंग फॉर मैगसेफ कंपैटिबल पाउच। यहाँ पे जो भी है सारे कंपैटिबल है, सो यू कैन बी श्योर अबाउट दैट। और अगर मैं कहना भूल जाऊँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैगसेफ कंपैटिबल नहीं है, बस मैंने भूल गया, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे पूरा कैमरा कटआउट दिया गया है और यहाँ पे बटन्स इतने खास नहीं है, दीज आर जस्ट रबर माउल्ड्स। ऐसा कोई अलग से बटन वटन कुछ लगा के नहीं दिया है। तो देखते हैं फ़ोन लगा के और बातें करेंगे इसके बाद। तो फ़ोन को लगाने के बाद तो एकदम प्यारा सा लग रहा है, मतलब पूरा कैमरा के लिए कटआउट दिया गया है और यहाँ पे ईयरपीस के लिए भी थोड़ा सा कटआउट दिया है, यहाँ पे चार्जर के लिए और यहाँ पे माइक के लिए और यहाँ पे स्पीकर के लिए। मतलब जो भी कटआउट्स है ऑल ऑफ देम लुक वेरी प्रिसाइज, जैसे कि सिर्फ यही फ़ोन के लिए बनाए गए हों। और
बटन वाला फ़ील भी मतलब एकदम मस्त लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा प्रीमियम वाली हो, लेकिन इट्स गुड। तो नेक्स्ट हम जाएँगे, सेम एलजी वाला ही है, मतलब कलर अलग है, पर बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। सेम स्टडी फीलिंग है और सेम रबर बटन्स वाला कटआउट मामला है और सेम ईयर पीस वाला कटआउट मामला है और यहाँ पे भी एंटेनास के लिए कटआउट दिया गया है, मतलब सब कुछ सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कि ये ब्लैक है और ये मतलब कुछ बीज वाला कलर कुछ ऐसा है। तो अगर आप पाउच डालोगे तो सेम साइज़ और सेम फिटिंग मिलेगा और आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि ऐसे कैसा लग रहा है। तो हम इसको नहीं डालेंगे क्योंकि सब कुछ सेम मामला है, फिटिंग-विटिंग सब कुछ सेम रहने वाला है, तो इसीलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? देन ये भी एलईजी का ही है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कैमरा को सिर्फ कटआउट नहीं दिया गया है, लेंस के लिए प्रोटेक्टर डाला गया है और बाकी का सब कुछ इसी केस के सिमिलर में है। मतलब आप देख सकते हो, अगर ये कैमरा कटआउट वाला नहीं है तो यू कैन नॉट इवन टेल कि कौन-सा क्या है, ठीक है? और एक और फ़र्क है इसमें कि यहाँ पे जो बटन्स है, दीज़ बटन्स आर रियली वेल बिल्ट, मतलब यहाँ पे ना ये सिर्फ रबर वाला कटआउट है और यहाँ पे बटन्स को फिर से नई से प्लेस किया गया है। तो ये बहुत स्टडी लग रहा है व्हेन कंपेयर टू ऑल द अदर्स। तो अभी के लिए तो हम इसको माइंड में रख सकते हैं, गिवन द प्राइस एंड एवरीथिंग, ये बहुत अच्छा है। तो इसको फिर पहनाएँगे। पहले इन दोनों महाशय के बारे में बात करेंगे जो रिग गियर की तरफ से है हमारे। तो ये दोनों क्लियर केसेस हैं हमारे। तो दोनों भी क्लियर केसेस है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये साइड में ब्लैक तो है, पर थोड़ा-सा ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन है और साइड्स में रबर है और ये टीपीयू मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ पे हमारा कैमरा कटआउट है और यहाँ पे जो रिंग है दिस इज़ अ पेंटेड रिंग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये पेंटेड रिंग है। तो मुझे ये फ़िलहाल अभी इतना अच्छा नहीं लगा है क्योंकि जो स्टर्डीनेस मैंने यहाँ पे देखा है ना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे बटन्स जो है यहाँ पे भी सिर्फ रबर कटआउट्स है। तो मुझे ये इतना ख़ास नहीं लगा है अभी फ़िलहाल। देखते हैं और कुछ देखने के बाद इम्प्रेशंस बदल सकते हैं या नहीं। तो ये दोनों बहुत सेम है, जस्ट द थिंग कि यहाँ पे रिंग का कलर अलग है। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, बस ये कलर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन सब कुछ तो सेम है, मतलब ऑल्दो आई डोंट फ़ील कि ये इतना अच्छा लग रहा है, पर अगर आपको क्लियर केस चाहिए, देन दिस वन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो, मतलब जो प्राइस सेगमेंट है और जो ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेम एंटेना के कटआउट्स और सेम रबर के कटआउट्स और यहाँ पे हमको लैनयार्ड वाला ऑप्शन भी मिला है। तो गिवन द ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, आपको अगर क्लियर केस चाहिए, देन दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड ऑप्शन, तो कीप दैट इन माइंड। और हमने इस रो में सारे के सारे केसेस को कवर कर लिया है। हमने इसको पहना के देखा था एंड दिस फेल्ट रियली गुड। मैंने आपको बताया भी था कि कितना स्नग फिट है और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप देख भी सकते हो कि मैं इतने आसानी से नहीं निकाल पा रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि वो फिटिंग जो दे रहा है ब्रांड, वो बहुत मस्त है। तो हम ये भी देखेंगे क्योंकि ये वाला ना मुझे बहुत अलग सा लग रहा है व्हेन यू कंपेयर टू अदर वन्स ऑन दिस रो। मुझे थोड़ा-सा अलग लग रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको लगा के देखते हैं। और इसको लगाने के बाद ओके, तो थोड़ा बहुत सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा-सा यहाँ पे ना लूज़ हो रखा है पाउच। तो ऑल्दो ये पाउच थोड़ा इंडिविजुअली बहुत स्टर्डी लग रहा था, लेकिन लगाने के बाद इट डज़ नॉट फील दैट स्टर्डी क्योंकि यहाँ पे आप कवरेज देख सकते हो, आपको यहाँ पे फ़ोन का लाइन्स दिख रहा है। तो आई डोंट थिंक आई माइट रिकमेंड दिस टू एनीवन फॉर गैलेक्सी S25। अगर आप S24 ले रहे हो तो थोड़ा बहुत सा डायमेंशंस में डिफरेंस होता है। तो आप S24 के लिए जा सकते हैं शायद, पर S25 के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, फिटिंग के रीज़न की वजह से। तो अब ये देखते हैं जो क्लियर केस वाला मामला था, अब यहाँ पे हम लगाएँगे इसको। वॉव! मतलब एकदम फिट है। फिट एंड फिनिश तो बहुत, बहुत क्लीन है
और आप ये बटन्स देख सकते हो एज़ यूजुअल सारे के सारे रबर कटआउट्स है यहाँ पे। तो इसको भी ये रबर कटआउट्स और सब कुछ बहुत क्लीन लग रहा है। मैंने कहा था ना आपको अगर क्लियर केस का डिज़ाइन चाहिए देन यू कैन कीप दिस ऑप्शन इन माइंड। तो यहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब इस रो को ख़त्म करने के बाद हम इस रो पे आएँगे और ये वाले रो पे ना सारे के सारे धुरंधर बैठे हैं। आई विल टेल यू दैट। मतलब ये ब्रांच ने जो तहलका मचाया है केसेस की दुनिया में, भाई मैं कह नहीं सकता हूँ। और इतने अच्छे रेटिंग्स है और इतने अच्छे पीपल के रिस्पॉन्सेस है इनके, तो इनका स्केल भी बहुत अलग है। तो इसीलिए हमने ये रो को लास्ट में रखा है। तो तो अब हम इस पे आते हैं, ये है वॉन्जी का इलेक्ट्रोप्लेटेड पाउच। तो ये केस ना जस्ट लुक एट दिस। मतलब ये आपको अगर कोई फैंसी डिज़ाइन चाहिए तो ये एकदम ब्यूटीफुल मटेरियल है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्ड कलर है और ये ट्रांसपेरेंट केस है एंड ये सारा का सारा इट इज़ मेड ऑफ रबर। सिलिकॉन मटेरियल है और ऐसा नहीं है कि ये हाइब्रिड टीपीयू मामला भी है। तो एकदम फैंसी में अगर आपको लेना है तो दिस वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन गो आउट देयर। तो इसीलिए मैंने इसको टॉप वाले लिस्ट पे रखा है, क्योंकि अगर आपको फैंसी या फिर नाइट पार्टीज़ के लिए कोई पाउच चाहिए अपने फ़ोन को देन यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस। इतना ब्यूटीफुल है ना कि भाई कुछ कह नहीं सकते हो। मतलब अगर आपको वीडियो में कुछ थोड़ा ऐसे-वैसे लग रहा होगा, बट इफ यू लुक एट दिस इन रियलिटी इट इज़ ब्रेथटेकिंग। पर मैं अभी लगाऊँगा नहीं क्योंकि देखो भाई, डू यू सी दिस? तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगता है, पर अगर आपको फैंसी ऑप्शन चाहिए देन यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अरे यार! हम लोग तो अपने छुटकू से एस्ट्रोनॉट को भूल गए। तो भाई दिस एस्ट्रोनॉट इज़ केस फॉर माय ट्रैवल चार्जर। यहाँ पे देख सकते हो जस्ट ये 25 वाट वाला सपोर्ट करता है, तो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि आपको 25 वाट और 45 वाट के ऑप्शंस आते हैं। एंड आपको सिर्फ से लगा के इसको अंदर पुश कर देना है। सी लुक एट दिस फिटिंग। मतलब एकदम स्नग फिट है। इट्स नॉट लाइक कोई एयर के लिए गैप है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फिटिंग तो बहुत क्लीन है और आई एम रियली लविंग इट। ये फिट भी बहुत अच्छा है। अगर आपका चार्जर कहीं गिर जाएगा तो भी आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा है। आई एम रियली ग्लैड दैट आई परचेज्ड दिस, आई थिंक सो। तो अभी उसको साइड में रखते हैं और दीज़ आर एक्सेसरीज़ फॉर माय केबल। अपना केबल तो साइड में है, पर इसको लगाने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो फ़िलहाल इन लोगों को साइड में रख देंगे और ऑफ कैमरा का भी लगाएँगे, ठीक है? अब वॉन्जी को ख़त्म करने के बाद हम आएँगे द गिफ्ट कार्ड कंपनी के पाउच पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल कैमरा कटआउट नहीं है, सिर्फ लेंसेज़ के लिए कटआउट दिया गया है। और सेम एंटेना वाला कटआउट है, स्पीकर वाला कटआउट है और चार्जर का कटआउट है और लैनियार्ड के लिए कटआउट है और आपके बटन्स के लिए कटआउट्स है। लेकिन यहाँ पे बटन्स के लिए इंडिकेशंस दिए गए हैं, जो यहाँ पे हमने देखने को नहीं मिला है। सिर्फ कटआउट्स थे लेकिन यहाँ पे इंडिकेशंस थे। तो आप अगर भूल जाते हो कि कौन-सा बटन कौन-सा है तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। पर अगर आपको बटन्स ही याद नहीं रहते हैं तो भाई गॉड हेल्प यू, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। चलो, अब हमने फ़ोन को इसमें लगा दिया है। आप देख सकते हैं कैमरा लेंस का कटआउट भी एकदम क्लीन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन सिमिलर वाले कटआउट को लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक द कटआउट्स वर मेड फॉर दिस फ़ोन। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब स्क्रीन का थोड़ा-सा सेफ्टी कवरेज भी मिल गया है, रबर बम्प्स। तो दिस इज़ रियली गुड। अब नेक्स्ट हम आएँगे डेली ऑब्जेक्ट्स। भाई साहब, इसके बारे में क्या ही बोलें। मतलब ब्रांड तो तहलका मचा चुका है, बट ये जो केस का क्वालिटी है ना, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है इन दोनों में। मतलब देखो, इवन द कटआउट्स आर सिमिलर, बट आई हैव टू टेल यू डेली ऑब्जेक्ट्स ने मतलब थोड़ा-सा फिनिशिंग जो है ना उनका, ऑल्दो बहुत सिमिलर दिखते हैं पर फिनिशिंग तो बहुत क्लीन है डेली ऑब्जेक्ट्स वालों का भी। तो इसको भी थोड़ा लगा के देखते हैं हम और जानते हैं कि फिटिंग कैसा है और कैसा इनिशियल इंप्रेशंस लगेंगे। तो यहाँ पे ना आपको गिफ्ट कार्ड में
ये थोड़ा-सा साइड रेलिंग में हैंड ग्रिप के लिए थोड़ा रबर कटआउट मिल जाएगा। बट इफ यू लुक एट द डेली ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसा कोई कटआउट देखने को नहीं मिलता है। तो आप वो भी ध्यान में रख सकते हो। अभी के लिए चलो फ़ोन को लगा देते हैं। वॉव! यू शुड हैव हर्ड दैट नॉइज़ मतलब जब फ़ोन अंदर बैठा था ना, इट वेंट इन लाइक हैंड इन द ग्लव। बहुत नीटली चला गया अंदर और आई थिंक दिस वुड मेक फ़ोन लुक रियली स्टर्डी एंड ऑल। पर भाई द सेम प्रॉब्लम जो हमने इसके साथ देखा है, यहाँ पे बटन का कवरेज थोड़ा-सा कम है। तो इसीलिए हम डेली ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इतना ब्लाइंडली नहीं जा सकते हैं शायद। पर आप अगर S24 यूज़ कर रहे हो और डेली ऑब्जेक्ट्स के साइड देख रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। बस सब कुछ ठीक था। यहाँ पे बटन्स वाला कवरेज के प्रॉब्लम था हमको, तो इसीलिए हमने डेली ऑब्जेक्ट्स को निकाल दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कारवान का। कारवान वाला पाउच तो किक स्टैंड के साथ भी आता है, मतलब ये दिस इज़ वन ऑफ द गुड टू हैव फीचर। जब आप चार्जिंग लगा रहे हो तो ऐसे लगा के मूवी देख लो, चार्जिंग लगा लो, या फिर कुछ और काम कर रहे हो, रील स्क्रॉल करनी हो तो ऐसे लगा के स्क्रॉल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको मेटालिक हिंज दिया गया है एंड दिस इज ऑल फ्रिक्शन ऑपरेटेड। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट से चलता है, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल फ्रिक्शन ऑपरेटेड। तो एक और ना, आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वाला मैग्नेट नहीं देखने को मिलता है। स्टैंड को अकोमोडेट करने के लिए इसे हटा दिया गया है। तो चलो इसको लगा के देखते हैं अभी। वाह, दैट वेंट इन वेल। ये वाला ईयरपीस कटआउट यहाँ पे थोड़ा लंबा है और यहाँ पे सेम एंटेना कटआउट, स्पीकर कटआउट्स, माइक कटआउट सब कुछ एज यूजुअल दिया गया है। यहाँ पे भी आपको बटन सारे रबर कटआउट के ही है। तो दिस वन इज़ गुड एंड आई थिंक यहाँ पे जो कवरेज का प्रॉब्लम मैंने डेली ऑब्जेक्ट्स का बोला था आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कॉर्नर में एयर पॉकेट्स भी मिलते हैं इसमें। तो दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू हैव फीचर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सेफ पाउच। और भाई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है ये तो। यार ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे लगा देते हैं और जेई टेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जेई टेक सबसे महंगा वाला यही है। आई बी ऑनेस्ट विद यू, सबसे महंगा है और ना सबसे क्लियर भी है। मतलब अगर आप फ्रॉस्टेड वाले डिज़ाइंस देखोगे यहाँ पे सारे के सारे, तो इन फ्रॉस्टेड में से इसने बहुत सारा क्लैरिटी मेंटेन किया है और इनके कटआउट्स भी थोड़ा बहुत यूनिक है, मतलब आप देख सकते हो। तो हम कारवान को किसी भी तरह से हटा देंगे और जेई टेक को लगाएंगे। One eternity later. फ्यू, फाइनली निकल गया है। मतलब भाई मैं खुश हूँ या रो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना तगड़ा फिटिंग ना सिर्फ यही पाउच में मिला है। तो आई एम रियली हैप्पी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली पाउचेस चेंज करते हो तो आपको ये बात ही ध्यान में रखना है, इट टुक 1 मिलियन ईयर्स टू रिमूव दिस। तो अभी हम जेई टेक में लगा के देखते हैं। तो वाह, मतलब स्नग फिट तो है भाई, इतना स्नग फिट है और फ्रोस्टेड ग्लास होके भी क्लैरिटी तो बहुत अच्छा है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किक स्टैंड के वजह से एडिशनल मैग्नेट्स नहीं मिले हैं, पर यहाँ पे जेई टेक को तो पता नहीं मुझे कौन सा रीज़न होगा, इन लोगों को एडिशनल मैग्नेट्स तो हटा दिए हैं इन लोगों ने। पर देखते हैं जब मैग्नेट टेस्ट करेंगे तो इन सारे पाउचेस को मैग्नेट टेस्ट तो करना ही है। तो जब मैग्नेट टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि एडिशनल मैग्नेट्स होने से कुछ फ़ायदा है या फिर डिड जेई टेक मैनेज मिराकुलसली इन सम वे। तो देखते हैं हम वो, और फिलहाल के लिए इसको हटा के देखेंगे। तो ये तो अब बहुत आसानी से निकल गया है, दैट इज़ फाइन। लेकिन कारवान ने जो इरिटेशन दिलाया है ना, कांट टेल यू। तो अब तक तो हमने फ़ोन को बहुत हरास कर दिया। तो अब हम फ़ोन को साइड में लगा देते हैं और हमारे चार्जर वायर को हरास करेंगे, ठीक है? तो हम चार्जर वायर को ये सारे चुटकू से एक्सेसरीज़ लगा देंगे और फिर फ़ोन को स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद वी कैन गो फॉर मैग्नेट टेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने तो वायर ले लिया है और दिस इज़ यूज्ड टू कॉइल टू द वायर और दिस इज़ यूज्ड टू फास्टन द वायर।
और ये छुटकू सा है जो वायर को लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपनिंग। तो ये वी आर गोइंग टू अटैच इट टू वन एंड ऑफ द चार्जर, और दूसरा एंड दिस विल गो इनटू दिस। तो देखते हैं अगर ये यहाँ पे फिट होगा नहीं होगा, तो इसलिए फ़ोन को चार्ज करने वाले एंड को ही लगाना पड़ेगा। और दिस इज़ द स्क्रीन गार्ड, हम ये स्क्रीन गार्ड को भी इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन पे। तो ये सारा इंस्टॉलेशन के बाद विल गो फॉर मैग्नेट टेस्ट। तो बहुत सारा गंभीर हरकतों के बाद हमने इस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया है। तो इसके अलाइनर की मदद से लगा दिया है, तो बहुत बहुत इजी था लगाना। लेकिन हम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम लोग ऑफ कैमरा करना पड़ा हम लोगों को। लेकिन काम तो बहुत आसान था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होगा देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू गाइस। तो फिलहाल अब फ़ोन को साइड में रख देते हैं, और हमने इस सारे वायर को, इस जो भी हमारे पास वो ब्रेडेड आया था उसको लगा दिया है। और यहाँ पे जो चार्जर का एंड है उसको भी हमने लगा दिया है। हमने इसको वीव करना बहुत टाइट से किया है। कैमरा वाले भैया थोड़ा आगे आना। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो वीव कितना टाइट है, मतलब इसी फिट तो बहुत एकदम मस्त है। मतलब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग का वायर जो होता है ना ज़्यादा पतला होता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वन प्लस हो या फिर ओप्पो हो, उनका वायर थोड़ा मोटा आता है। लेकिन आप सैमसंग का वायर देखोगे तो पतला आता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा टाइट वीव बनाओगे तो आपका वायर बहुत अरसों तक आपका साथ देगा। और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पे एक और छुटकू सा एस्ट्रोनॉट है हमारे पास। तो ये है पूरा फिट एंड फिनिश आपका चार्जिंग केस का। तो अब इसको वीव करते समय हम लोगों को एक और पैकेज आया है एलजी वालों का। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हमारा एक कार्बन वाला किक स्टैंड पाउच। तो हम इसको भी देखते हैं। मतलब एकदम सा सब कुछ मानो कि दोनों भाई एक दूसरे का होमवर्क कॉपी करने चले थे और थोड़े थोड़े चेंजेस बना के भूल गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हालांकि मेटल जैसा दिखता है पर मेटल है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप जो हिंज देख सकते हो ये तो मेटालिक का है। और कटआउट्स वगैरह सब कुछ बहुत सिमिलर है, लेकिन आपको हैंड ग्रिप्स और लैंडयार्ड ये सब कुछ नहीं मिलता है एलजी में। तो दिस इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर टू द कार्बन। अब हम इन सारे पाउचेस को मैग्नेट टेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे पाउचेस दे आर ऑल मैगसेफ सर्टिफाइड, मतलब मैगसेफ कंपैटिबल। तो इसीलिए वी आर गोइंग टू टेस्ट ऑल ऑफ दीज विद देयर मैग्नेट स्ट्रेंथ। तो पहले हम रिग गियर से शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हो, मतलब दिस इज़ अ वायरलेस पावर बैंक। तो ये वायरलेस पावर बैंक को यहाँ पे मैग्नेट रहता है, और हम अपना मैग्नेटिक टेस्ट ऐसे कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल। अगर मैग्नेट अपने आप पाउच को उठा के इसे लगा देगा देन आई कैन से दैट दिस मैग्नेट इज गुड इनफ। तो ये रिग गियर का क्लियर ट्रांसपेरेंट केस है। तो यू कैन सी दिस हैज़ अ गुड मैग्नेटिक पुल। ये मैग्नेटिक पुल से आप पता कर सकते हो कि अगर आप अपने फ़ोन को कोई स्टैंड पे रखोगे तो जर्क्स वगैरह कुछ होंगे तो आपका फ़ोन गिरेगा नहीं। दिस वन इज़ गुड इनफ। इसके मैग्नेट्स भी स्ट्रॉन्ग है। ये वाला भी बहुत अच्छा है, मतलब इसके मैग्नेट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों भी रिग गियर के हैं, रिग गियर के क्लियर ट्रांसपेरेंट केसेस है। तो ये दोनों के मैग्नेट्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप भी देख सकते हो, वैसे नहीं है कि मैं कोई बहस में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छा खासा मैग्नेटिक पुल तो है रिग गियर का। अब हम चलते हैं एलईजी का, जो कारवान का छोटा भाई लगता है। तो इन पे भी देखते हैं कितना मैग्नेटिक पुल है। ओके ओके, एज यू कैन सी मैग्नेटिक पुल तो थोड़ा बहुत है। और जो स्टेबिलिटी ये दे रहा है वो स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। मतलब आप देख सकते हो कि पुल तो है, लेकिन निकालने में जो मुझे फोर्स लग रहा है वो रिग गियर से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। वो तो मैं कह सकता हूँ। देखो, ये इतना आसानी से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक पुल तो तीनों में भी बहुत अच्छा है, लेकिन फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट एलईजी का थोड़ा ज़्यादा है। अब हम आएँगे एलईजी का ये पाउच पे।
तो ये वाला भी बहुत तगड़ा है, मतलब आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक पुल भी अच्छा खासा ही है, मतलब जो इन तीनों का था ऐसे ही है, लेकिन सेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इन दोनों एक ही लेवल पर स्टैंड करते हैं। अब हम इन दोनों पाउचेस पे आएँगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो है मतलब बहुत कम है, इनका मैग्नेटिक पुल जो है कम है, इन दोनों से कंपेयर करोगे तो कम है। आप देख सकते हो, इन दोनों से कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम है मैग्नेटिक पुल, और अगर आप फोर्स ऑफ सेपरेशन का बात करोगे तो वो बहुत ईज़िली सेपरेट हो रहा है। ये बात तो सही है। इसको भी लगा के देखते हैं, मैग्नेटिक पुल तो है, लेकिन फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट बहुत आराम से हो रहा है। देखिए ये 4 भी एलईसी के हैं, लेकिन ये दोनों को फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट बहुत आराम से हो रहा है, पर ये दोनों बहुत स्टर्डी मैग्नेट्स हैं। तो बात ऐसी होती है कि एलईसी एज़ अ ब्रांड तो सारे रेंजेस में अपने मैग्नेट्स दे रहा है, पर ये दोनों बहुत तगड़े हैं और ये दोनों ठीक है, पर इतना स्टर्डी नहीं है। अब अगर आप रिग गियर की तरफ देखोगे तो मैग्नेटिक पुल भी सही तरह है और फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट भी एडिक्वेट ही लग रहा है। अब हम निकलेंगे सारे धुरंधरों की तरफ, और ये हमारे भाई है वॉन्जी के। इनका तो इतना खास मैग्नेटिक पुल है नहीं, मतलब आप देख सकते हो, देखो इतना खास मैग्नेटिक पुल है नहीं, लेकिन ये सिर्फ इसी रीज़न से है क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा है, दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट भी बहुत कम है, मतलब बहुत ईज़िली सेपरेट हो जाएगा ये। एज़ लॉन्ग एज़ यू नीड अ फैंसी पाउच यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस, पर कोई और रीज़न से ले रहे हो तो हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट। अब हम देखेंगे गिफ्ट कार्ड का। गिफ्ट कार्ड का देखोगे तो देखो फोर्स मैग्नेटिक पुल तो बहुत अच्छा है, मतलब गिफ्ट कार्ड का एक ही है, आई कैन नॉट कंपेयर गिफ्ट कार्ड विद अदर गिफ्ट कार्ड्स, लेकिन अगर आप दूसरे पॉचेस से कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा मैग्नेटिक पुल तो है इसका, और फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत स्टर्डी होगा। अगर आप अपने कार में कोई मैगसेफ वाला स्टैंड लगाओगे और आपका कार या फिर आपका बाइक कोई बम्प से गुजरेगा तो छोटे मोटे बम्प्स तक ये बहुत स्टर्डी रख सकता है। अब देखेंगे हम डेली ऑब्जेक्ट्स का। डेली ऑब्जेक्ट्स का मैग्नेटिक पुल देखिए, ये भी अच्छा खासा है मैग्नेटिक पुल इसका। और फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट की बात करोगे तो ये और गिफ्ट कार्ड दोनों एक ही लेवल पे है। तो अगर अगर आपको लेवल्स चाहिए तो गिफ्ट कार्ड, डेली ऑब्जेक्ट्स, एलईजी का एक किक स्टैंड पाउच और एलईजी का ये पाउच, ये 4 एक ही लेवल पे खड़े रहते हैं। तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ में ये 4 एक ही लेवल पे है। अब हम आएँगे कारवान के पास। कारवान का एक एक्सटैंड पाउच है, और आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक पुल है इसका। तो इसका भी सही तरह का मैग्नेटिक पुल तो है, और फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी आपको अगर बम्प्स में जा रहे हो या फिर कहीं पे आपका फ़ोन ऐसे चार्ज पे लगा के आप घूम रहे हो और आपने ऐसे झटका दे दिया, तो ये थोड़ा सेफ रख सकता है आपके फ़ोन को। अब आते हैं जेई टेक पे। तो जेई टेक तो भाई सबसे महंगा है, और इसका मैग्नेट टेस्ट करने से पहले थोड़ा लाइक तो दबा दो भाई। अब देखेंगे इसका मैग्नेटिक पुल। इसका मैग्नेटिक पुल भी अच्छा खासा है, और फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो अब अगर आपको मैग्नेट के लेवल पे क्लासिफाई करना हो तो जेई टेक तो सबसे आगे आता है, मतलब मेरा ओपिनियन में जेई टेक तो सबसे आगे आता है। और उसके बाद हम लोग कारवान, डेली ऑब्जेक्ट्स, गिफ्ट कार्ड, एलईजी का किक स्टैंड और एलईजी का कैमरा गार्ड पाउच देख सकते हैं। और उसके बाद के लेवल पे हम लोग रिग गियर को देखेंगे, और उसके बाद के लेवल पे एलईजी के ये दोनों पाउचेस को देख सकते हैं हम। और आखिरी में आते हैं ये महाशय जो सिर्फ फैंसी रीजंस के लिए हैं। तो अब हमने मैग्नेट्स के बारे में तो बात किया है, अब अगली बारी है प्रोटेक्शन की। तो हम फिर से इसी ऑर्डर में आएंगे, और पहले हमारे 2 एलईजी के भाई भाई है। तो ये दोनों तो एलईजी के ट्विंस ही है, हम अब से इनको एलईजी ट्विंस ही बोल सकते हैं क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट सेम, बस कलर अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा बम्प्स तो ठीक ठाक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप फ़ोन कोई फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो आपको बम्प्स वगैरह बहुत कम मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि कैमरा कटआउट की तरफ से जो बम्प मिला है वो ठीक ठाक है, लेकिन आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंड ग्रिप नहीं मिला है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये दोनों LG ट्विंस के बाद हम LG विथ कैमरा लेंस प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे कैमरा लेंस का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन फ्लैश के एरिया में तो आपको ग्लास नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लेयर रीजंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड रेल्स पे भी आपको यहाँ पे हाथ पकड़ने के लिए कोई ग्रिप नहीं मिला है, लेकिन बटन्स के तरफ से ऑल योर बटन्स आर रीइंफोर्स्ड, तो आप ये भी ध्यान में रखिए। अब अगली बारी है LG का किक स्टैंड पाउच। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हैंड ग्रिप्स के लिए कटआउट्स तो है, और बाकी का तो कैमरा बम्प थोड़ा ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द LG ट्विंस। और ऑल इन ऑल अगर आपको LG के साथ ही जाना है तो दिस वन कैन बी योर बैंग फॉर द बक, इट्स माय ओपिनियन अगेन। तो LG में सारे के सारे तो प्रोटेक्शन अच्छे खासे हैं, लेकिन LG ट्विंस के पास कैमरा बम्प का प्रोटेक्शन थोड़ा कम है व्हेन कंपेयर टू LG कैमरा लेंस प्रोटेक्शन एंड LG किक स्टैंड। अब अगली बारी है रिग गियर की। अगेन वी हैव द रिग गियर ट्विंस। आप यहाँ पे देख सकते हो सेम कैमरा बम्प के पास थोड़ा सा बम्प मिला है आपको, लेकिन ये भी अच्छा खासा बम्प है। मगर आप जब फ्लैट सरफेस पर रखेंगे तो अच्छा खासा आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे एयर कुशंस का पाउच भी मिला है, मतलब अगर आपका फ़ोन ऐसे कॉर्नर्स में गिरेगा तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन अच्छा मिल जाएगा। तो ये दोनों रिग गियर के ट्विंस है, और प्रोटेक्शन के मामले में ये तो गुड एनफ है। मतलब इतना गुड एनफ नहीं है कि ये LG का किक स्टैंड पाउच को मार सके, लेकिन दीज आर ऑल गुड एनफ व्हेन कंपेयर टू ऑल द LG ट्विंस एंड ऑल। तो अब हमें ये रोवर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉन्जी का। तो ये तो भाई सिर्फ फैंसी रीजंस के लिए है, इतना खास सेफ्टी प्रोटेक्शंस वगैरह नहीं है, लेकिन आपको लेंस का प्रोटेक्शन तो बहुत तगड़ा मिल रहा है, कैमरा लेंस का प्रोटेक्शन। तो आप इस बात को ध्यान में भी रख सकते हो, मतलब सिर्फ फैंसी नहीं है, थोड़ा बहुत कैमरा लेंस का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। अब अगर आप गिफ्ट कार्ड का बात करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा का कटआउट मिलेगा, मतलब लेंस बाय लेंस का कटआउट मिल रहा है। और यहाँ पे आप एयर कुशन भी बहुत अच्छा खासा है, और आपको हाथ पकड़ने के लिए कटआउट भी मिल गया है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द डेली ऑब्जेक्ट्स में भी थोड़ा आपको एयर कुशन मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि ये गिफ्ट कार्ड को टक्कर मार सके। थोड़ा एयर कुशन तो है, और आपको कैमरा बम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैमरा बम का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये जो रबर का स्टर्डीनेस है, ये बहुत अच्छा स्टर्डी रबर यूज़ किया है इन लोगों ने। तो अगर आपका फ़ोन ऐसे मुँह के बल गिर जाएगा तो दिस इज़ गोइंग टू सेव योर फ़ोन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अब बात करेंगे कारवान के बारे में। कारवान को तो यहाँ पे आपको हाथ पकड़ने के लिए अच्छे खासे ग्रिप कटआउट्स मिले हैं, और कैमरा का बम्प आप देख सकते हो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो डेली ऑब्जेक्ट्स को टक्कर मार सके। डेली ऑब्जेक्ट्स का कैमरा बम्प सबसे ज़्यादा है, तो कैमरा बम्प के पास आपको थोड़ा कम बम्प मिलेगा। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी बम्प नहीं है। और साइड्स में आपको ये रेलिंग तो हमने बोल दिया है, और किक स्टैंड वगैरह सब कुछ फीचर्स है। यहाँ पे एयर कुशन थोड़ा ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू डेली ऑब्जेक्ट्स। गिफ्ट कार्ड का लेवल का है इसका एयर कुशन, तो एयर कुशन भी आपको सही तरह से मिलेगा। अब आप अगर जे टेक को देखोगे तो यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए हैंड कटआउट्स कुछ नहीं मिला है, लेकिन कैमरा बम्प देखोगे तो ये भी अच्छा खासा है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि वो डेली ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो, लेकिन अच्छा खासा तो है कैमरा बम्प। और अगर आप यहाँ पे एयर कुशंस देखोगे, एयर पॉकेट्स देखोगे, तो एयर पॉकेट्स भी अच्छे खासे दिए हैं। और आई थिंक दिस हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर पॉकेट्स आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब अगर आप देखोगे तो इसको लैनयार्ड का सपोर्ट भी है, तो इफ़ यू वांट सम लैनयार्ड सपोर्ट आपको वो भी मिल जाएगा। तो अब हम प्रोटेक्शन के बारे में जान चुके हैं और सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। तो अगर मेरा रेटिंग पूछा जाए, मतलब मेरी राय पूछे जाए, तो मैं इसको पहले दर्जे पे रख देता हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट ऑप्शन। और इसके बाद मेरा सेकंड ऑप्शन होगा ये। तो ये वाला मैग्नेट के हिसाब से और प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत तगड़ा रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन रखूंगा इनको, मतलब बहुत सही है। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस ये थोड़ा नीचे गया है, वरना दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसके बाद ये महाशय आएंगे, मतलब ये या ये कोई भी हो, दे आर ट्विंस, तो सही है। और इनका तो मैंने आपको बताया था स्नग फिट तो नहीं है, तो इसीलिए ही इज़ ऑन द लास्ट। या फिर ये बहुत आगे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लेंस का प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ है। और नेक्स्ट आते हैं ये दोनों महाशय, क्योंकि इनका तो प्रोटेक्शन एवरेज है, और सब कुछ एवरेज है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक पुल का देखोगे वो भी एवरेज ही है, तो इसीलिए दे आर नॉट ऑन द टॉप। अब देखते हैं लास्ट ये महाशय आएंगे, क्योंकि भाई सिर्फ कैमरा लेंस है, सिर्फ कैमरा लेंस का प्रोटेक्शन ही आपको मिलता है।
ऑनररी मेंशन मिलता है जेई टेक को। आई डोंट थिंक इट फिट्स इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, क्योंकि इनका प्राइस रेंज ज़्यादा है और मैग्नेटिक पुल और कुछ चीज़ों में तो ये बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ों में तो प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, तो इनका सिर्फ ऑनररी मेंशन कर देंगे हम। या फिर अगर आपको प्लेस ही करना है तो गिफ्ट कार्ड और इनके बीच में रख सकते हैं। अभी हम डेली ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ये महाशय भी रह गए हैं। अब डेली ऑब्जेक्ट्स को तो हम यहाँ पे रखेंगे। डेली ऑब्जेक्ट्स को इतना हाई रैंक करने का एक ही रीज़न है, कैमरा बम का प्रोटेक्शन। कैमरा बम का प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा है इसको, लेकिन कुछ और रीजंस है। मतलब ये रबर तो ज़्यादा तगड़ा है बट इट डज़ नॉट अपीयर शॉक प्रूफ, क्योंकि गिफ्ट कार्ड का एयर पॉकेट्स बहुत ज़्यादा है। तो यही है मेरे रेटिंग्स, मतलब यही है मेरा ओपिनियन। अब अगर आपको जो लेना है जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड आई होप वीडियो पसंद आया हो, एंड आई होप यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।